बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो जो है वो कमेंट्स के हवाले से, आपके जो कमेंट्स हैं, आपको जो लोग मेरे चैनल पर रेगुलर विजिटर्स हैं उनको पता ही है कि मैं आप लोगों के दिए हुए जो सवालात हैं उनके जवाबात जो हैं वो आप लोगों तक पहुंचाता हूं, जो कि मेरे बेस्ट ऑफ नॉलेज में होते हैं वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूं। तो चलिए आगाज़ करते हैं वीडियो का, लेकिन इससे पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो पहला कमेंट है जी, न्यू ऐड आएगा या कोरिएंडम आएगा ओल्ड साथ के साथ। अच्छा, मतलब ये पूछना चाह रहे थे लेबर ऑफिसर के हवाले से कि नया ऐड आएगा या कि कोरिएंडम आएगा जो 36 सीट्स अपकमिंग है। कुछ ही दिनों में ये क्लियर होगा। मैंने ये कमेंट का रिप्लाई भी किया था कि ऑलमोस्ट 1 वीक और 15 डेज के अंदर ये चीज़ क्लियर होगी कि क्या कोरिएंडम आएगा या पीपीएससी न्यू ऐड देगा। अच्छा जी, इसके बाद एक क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम सर, मैं पीपीएससी एफपीएससी के हर टेस्ट में 65 मार्क्स लेता हूँ सर, 70 प्लस मार्क्स लेने के लिए क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन मुख्तलिफ वीडियोस के साथ जो है वो किया हुआ, मुख्तलिफ वीडियोस पे किया हुआ है। इस हवाले से मैं आपको बता दूं, अगर आप 60 प्लस या 65 मार्क्स ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप पोटेंशियल कैंडिडेट हैं, और इसका मतलब ये भी है कि आप काफ़ी अरसे से ट्राई कर रहे हैं लेकिन आप मेरिट पे नहीं आ पा रहे। और इसकी मेन वजूहत ये है कि आप सिर्फ जो क्या कर रहे हैं कि या तो पास पेपर रिवाइज कर रहे हैं या उसी नॉलेज पे रिलाई कर रहे हैं जो कि आप अभी तक आपके पास है। तो मैंने बहुत सारी वीडियोस के अंदर बुक्स मेंशन की थी, अभी भी मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो एडवांस की पास पेपर्स की बुक आपने लेनी है, दूसरे नंबर पर एस अकबर की किताबें हैं जिसमें पाकिस्तान स्टडी की, इस्लामियात की, जोग्राफी की, और अगर आप पढ़ना चाहें तो इंग्लिश की किताब भी। तो ये सारी किताबें जो हैं इनकी अवेलेबल हैं। ये 4-5 जो किताबें हैं इनको आप पढ़ें, उर्दू ज़बान में ये किताबें मौजूद हैं एस अकबर साहब की। तो मैं इनकी कोई पब्लिसिटी नहीं कर रहा, पेड पब्लिसिटी नहीं कर रहा, ये सिर्फ मैं आपको बिल्कुल न्यूट्रलाइज अपना एक ओपिनियन दे रहा हूँ। अगर आप इनको पढ़ें और फिर भी अगर आपसे ये क्लियर नहीं होता तो इसके बाद मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस पर ध्यान दें कि किस तरह से आपने पास पेपर्स की प्रैक्टिस करनी है। आपने क्या करना है कि आप सबसे पहले OMR शीट को डाउनलोड कर लें। मैं साथ डिस्प्ले भी कर दूंगा इसी वीडियो के अंदर कमेंट के साथ ही। OMR शीट को आप डाउनलोड करें, उसके ऊपर सबसे पहले 3 कलर की आपके पास पेंसिल्स होनी चाहिए, मार्कर्स होनी चाहिए, ब्लू, रेड और तीसरे नंबर पे ब्लैक। सबसे पहले आपने वो वाला पेपर सॉल्व करने की कोशिश करनी है जो कि बुक में आपने अभी तक नहीं पढ़ा, बिल्कुल न्यू है आपके लिए। सबसे पहले आपने ब्लू मार्कर के साथ अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं ब्लू मार्कर के साथ जिनका के जवाब बिल्कुल आपको 100% श्योर हो। नेक्स्ट आपने ब्लैक मार्कर के साथ वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जिनका आंसर आपके माइंड में 50-50 हो, यानी कि 50% चांस है कि ये जवाब ठीक होगा, 50% है कि ये जवाब हो सकता है कि गलत हो जाए। और इसके बाद आपके पास रेड पेंसिल या रेड मार्कर आ जाती है। रेड पेंसिल या रेड पॉइंटर के साथ आपने सिर्फ वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जिनका आपको बिल्कुल कोई अंदाजा नहीं है। तो उसके बाद आपने अपने मार्क्स जो हैं वो कैलकुलेट करने। इस तरह से 30, 40, 50 जितने पेपर आप कर सकते हैं, रोजाना के 1-2 पेपर आप जो है वो इस तरह से सॉल्व करें, तो इंशाल्लाह 1-1.5 महीने के अंदर आपकी जो प्रेपरेशन है मुझे बताइएगा, यही कमेंट करके तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ 70 प्लस हो जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद बात करते हैं कि एक और चीज़ इसमें ज़रूर नोटिफाई कीजिएगा कि उर्दू का जो पोर्शन होता है वो निस्बतन बहुत मुश्किल आ रहा है, तो उर्दू की ग्रामर पे भी खास तवज्जो देगा। नेक्स्ट है जी, सर असिस्टेंट पैसी ऑटोनमस है, फिर आफ्टर रिटायरमेंट पेंशन नहीं होती, बाद में या होती है अगर सिलेक्ट हो जाते हैं। पेंशन होती है, ऑटोनमस बॉडी का मतलब ये नहीं है कि पेंशन नहीं दी जाएगी, पेंशन दी जाती है लेकिन आपकी एज सिक्योर नहीं होती। अच्छा, उसके बाद है एनी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रोल नंबर 6 ऑफ STEO, पेपर से 1 हफ्ता पहले आपको STEO की जो रोल नंबर 6 हैं वो मिल जाएंगे। उसके बाद है कि सर लेबर ऑफिसर का पेपर कब होगा, ये कई दफ़ा बता चुका हूँ कि 26 अक्टूबर को प्लान है, लेकिन आगे पीछे कुछ दिन पहले या कुछ दिन बाद ये हो सकता है। अच्छा जी, एक कमेंट है कि सर यू हैव अ वेरी क्लिकिंग पर्सनैलिटी माशाल्लाह, एज आई ज्वाइन योर चैनल रिसेंटली, प्लीज़ गिव मी अ शॉर्ट इंट्रो ऑफ योर अचीवमेंट्स, थैंक्स। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये है कि थोड़ा सा मैं इस हवाले से बताता चलूँ कि ये जो चैनल है ये आप लोगों की हेल्प के लिए बनाया गया, आप लोगों के लिए बनाया गया है, और इसमें बिल्कुल भी ऐसा जो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम
अपने ही बारे में इंफॉर्मेशन देते रहना वो कोई इतना ज़्यादा मुझे मुनासिब नहीं लगता। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मैं क्वालिफाइड आदमी हूँ इस हवाले से, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं तकरीबन 9 से 10 साल हो चले हैं पीएमएस पीपीसी की जो पीपीएससी की जो प्रेपरेशन है वो मैं करवा रहा हूँ, लेकिन मैं ऑनलाइन इसकी प्रेपरेशन अभी तक नहीं करवा रहा, ना इस तरह का कोई वेंचर अभी तक शुरू किया है। इन फ्यूचर जब भी करूँगा तो इंशाल्लाह आई विल लेट यू नो। तो इस हवाले से जो भी आपको रहनुमाई चाहिए हो वो मैं आपको देने के लिए हाजिर हूँ। तो बाकी डिटेल जो अपने हवाले से जो सारी चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह फ्यूचर में जब भी मतलब इस हिसाब से मेरे चैनल की सर्कुलेशन होगी, इतना मेरा चैनल जो है वो मतलब रेंज इख्तियार कर जाएगा जहाँ तक मुझे लगेगा, तो फिर इंशाल्लाह अपने हवाले से भी आपके साथ गाहे गाहे जो है चीज़ें वो मैं शेयर करता रहूँगा। तो ये थी जी इन्फॉर्मेशन। इसके बाद बात करते हैं थोड़ा सा लेटेस्ट वीडियो के ऊपर, जो इसके बाद मैंने वीडियो अपलोड की थी उसके ऊपर जो कमेंट्स आए हैं उस हवाले से भी। तो जिन लोगों ने भी तारीफ़ की है, जिन लोगों ने भी अच्छी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक क्वेश्चन है, नायब तहसीलदार और तहसीलदार का ऐसे का पेपर नहीं हुआ अभी तक, जीके के साथ इंग्लिश एमसीक्यूज का हुआ है। इंग्लिश ऐसे तहसीलदार में फर्स्ट टाइम हुआ है पेपर, लास्ट टाइम नायब तहसीलदार में 2 पेपर थे, जीके और इंग्लिश ग्रामर। तो आई होप कि फ्यूचर में भी ऐसा है। जी बिल्कुल आपने सही फरमाया, ऐसा ही है। तहसीलदार के लिए जो है वो पेपर इंग्लिश ऐसे का कंडक्ट हो चुका है। कहा यह जा रहा है कि नायब तहसीलदार के लिए भी ऐसे का पेपर होगा, लेकिन ये सिर्फ चांस की बात है, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा नहीं होगा, 50-50 चांसेस हैं, लेकिन ऐड आने के बाद ये चीज़ें क्लियर होंगी। अच्छा जी, उसके बाद एक थोड़ा सा जो हार्श कमेंट है वो भी मैं शेयर करना चाह रहा था कि आप काम की बात कम करते हैं और दूसरी बातें ज़्यादा करते हैं। प्लीज़ जब इन्फॉर्मेशन देनी हो तो सिर्फ शॉर्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन शेयर किया करें। अच्छा जी, मैं ना कोशिश करूँगा कि डिटेल वीडियो के साथ साथ शॉर्ट्स जो हैं वो भी शेयर किया करूँ, ताकि जो लोग डिटेल वीडियो नहीं देखना चाहते या जिनका नहीं मतलब इतना ज़्यादा जिनके पास टाइम के वो डिटेल वीडियो देख सकें, इंफॉर्मेशन जो है वो डिटेल में देख सकें, तो उनके लिए शॉर्ट्स जो हैं वो भी अवेलेबल होंगे। आई विल ट्राई कि मैं फ्यूचर में ये भी करूँ इंशाल्लाह। तो सर ADLEA का कंफर्म बता दें, सीट्स इंक्रीज हुई हैं या नहीं प्लीज़। अच्छा जी, ADLEA की अभी तक सीट्स इंक्रीज नहीं हुई, बट मोस्ट ऑफ चांसेस हैं कि 41 तक इंक्रीज हो जाएंगी। इसका कंफर्म अभी नहीं बताया जा सकता, थोड़े दिनों तक इंशाल्लाह इसके हवाले से आपको बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या लेबर ऑफिसर बन के 5 साल रेगुलर सर्विस करके एम आई एलिजिबल फॉर PMS मिनिस्ट्रियल कोटा। जी लेबर ऑफिसर के हवाले से, लेबर ऑफिसर जो है वो एक डिपार्टमेंट है, लेबर ऑफिसर डिपार्टमेंट है पूरा, ये ऑटोनमस बॉडी नहीं है। अगर आप लेबर के किसी ऑटोनमस बॉडी के अंदर जॉब कर रहे हैं तो फिर उस हवाले से आप एलिजिबल नहीं होंगे, बट लेबर ऑफिसर एलिजिबल हैं। उसके बाद है, अस्सलाम वालेकुम सर, ये बता दें कि SDEO पैरा के 3 पेपर्स में से कितना कितना टाइम मिलेगा। सेकेंडली, जो पैरा असिस्टेंट और एक्साइज इंस्पेक्टर की सीट्स आ रही हैं, इनमें डिसेबिलिटी कोटा होगा। अच्छा जी, SDO पैरा के 3 जो पेपर हैं इनमें PPSC का जो रूल है उसमें 2 घंटे का टाइम दिया जाता है, 100 पेपर MCQ स्टाइल। इवन PPSC 25 नंबर का पेपर भी अगर कंडक्ट करता है तो टाइम उन्होंने 2 घंटे ही देना होता है, तो टाइम इतना ही है। और सेकेंडली ये कि जी बिल्कुल डिसेबिलिटी कोटा जो है इसके अंदर शामिल होगा। रिस्पेक्टेड सर, क्या लेबर ऑफिसर की मजीद 36 सीट्स आ रही हैं। ये क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है पहले भी कि इन फ्यूचर इंशाल्लाह ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सर जी, लेबर इंस्पेक्टर में भर्ती हो जाएं तो एज सिक्योर होगी, PMS मिनिस्ट्रियल कोटा के एग्ज़ाम दे सकते हैं। जी बिल्कुल दे सकते हैं, आप क्यों नहीं दे सकते। लेबर डिपार्टमेंट है, इसका पूरा सेक्रेटेरिएट है, पूरा जो है वो अलग से एक सिस्टम है, ये ऑटोनमस बॉडी नहीं है लेबर डिपार्टमेंट, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंदर आता है और बाकी भी सारे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंदर है, बट लेकिन ऑटोनमस बॉडी और एक रेगुलर डिपार्टमेंट में ये डिफरेंस है कि आपकी एज सिक्योर हो जाती है ऑटोनमस जो आम एक डिपार्टमेंट होता है ऑटोनमस के अलावा। सर लेबर ऑफिसर की एक अच्छी सीट है सर, इसकी सैलरी क्यों 70K है। सैलरी के हिसाब से देखें 16 ग्रेड की पंजाब के अंदर जो सैलरी है वो 55 to 60 या 60 प्लस भी हो सकती है। इतनी ज़्यादा सैलरीज नहीं होती, लेकिन वक्त के साथ साथ इंक्रीज़ होती रहती हैं, तो सैलरीज तो इतनी है।
तो ये थे जी आपके क्वेश्चन जितने भी मेरी नज़र से गुजरे। इंशाल्लाह जो क्वेश्चन रह गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। बाकी चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो भी आप लोगों के पास कोई अगर इन्फॉर्मेशन तो वो शेयर कर दिया करें। कोई बात पूछनी हो तो वो भी ज़रूर पूछा करें। तो इंशाल्लाह जो है इस तरह से ये सिलसिला चलता रहेगा। अल्लाह ताला ने चाहा तो। इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।